अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सजावार। बाप ने बेटी को घर से तो निकाल दिया, लेकिन उसके बाद अपनी तबीयत भी बहुत खराब है, क्योंकि एक तो सलमा नहीं रही और उसके बाद मदीहा। दोनों ही तो उसको जान से प्यारी थी और दोनों ही इस घर से ऐसे रुखसत हो गई कि अब जीना मुश्किल हो चुका है। पहले ही आसिम साहिब की तबीयत बहुत खराब रहती थी और ऊपर से ये सदमे मिल गए, तो भला कितनी ही देर सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि इंसान तन्हा कैसे ही जिंदगी गुजार सकता है। रजा बाप की तबीयत देखते हुए सुंबुल से कहने लगा, सुंबुल तुम्हें ख्याल रखना है बाबा का। मैं तो सुबह से ऑफिस गया था और बाबा इस हाल में पड़े हैं, उन्होंने मेडिसिन भी नहीं दी, क्या खाना भी नहीं खाया उन्होंने। तुम उनका ख्याल तो रखा करो ना। तो सुंबुल कहने लगी, अब मैं हर चीज़ का ख्याल कैसे रखूं? खाना शाना तो उन्हें खुद टाइम पर खाना चाहिए ना, मुलाजमीन खाना बनाते हैं, उन्होंने करना ही क्या है, सिर्फ खाना ही तो है। और दवाई, वो बच्चे तो नहीं है कि अपनी मेडिसिन खुद नहीं ले सकते। अब इस रोग को कितनी देर वो सीने से लगाएंगे। नहीं रही है आंटी, मदीहा को वो खुद घर से निकाल चुके हैं, तो ऐसे में मैं क्या करूं? उन्हें समझाओ कि ये तो जिंदगी भर का रोग है, उन्हें आखिरी सांस तक जीना है इस तरह से ही, तो आज ही हिम्मत हार जाएंगे। तो बताओ मैं क्या क्या करूंगी। रजा को तो अपने कानों पर यकीन नहीं आया कि जो पहले रजा के सामने, उसके पेरेंट्स के सामने इतनी अच्छी बना करती थी, आज इस तरह से रूड होकर जवाब दे रही है। रजा को काफी गुस्सा आया। तुम होश में तो हो? तुम मेरे बाप के बारे में बात कर रही हो? मेरे पास बचा ही क्या है, एक बाप, और वही तुम पर बोझ बन चुका है। अब रजा सुंबुल को डांटने लगा, लेकिन सुंबुल को इस डांट का कोई असर नहीं होने वाला। जब रजा ऑफिस चला जाया करेगा, वो तो आसिम साहिब के साथ बहुत बदतमीजी किया करेगी, और आसिम साहिब इस बदतमीजी की वजह से, इस डिस्टरबेंस की वजह से ही इस दुनिया से जल्द ही रुखसत हो जाएंगे। रजा और सुंबुल में जो अनबन हुई, तो रजा गुस्से से बाहर निकला और उसके बाद गाड़ी ड्राइव करने लगा। गाड़ी ड्राइव गुस्से से कर रहा था, डेट्स वाई सामने से आती हुई गाड़ी को देखा ही नहीं और जोरदार टक्कर उस गाड़ी में लगी। मुस्कान चीख उठी, जाविया ठीक तरह से चलाएं, क्या हो गया आपको? तो जाविया कहने लगा, गलती मेरी नहीं, सामने वाले की है। आई गेस सामने वाले को चोट लगी होगी, चलो उतर कर देखते हैं। ऐसे में जाविया और मुस्कान, जो कि साथ वाली गाड़ी में थे और जिसकी गाड़ी से ही एक्सीडेंट हुआ, वो जल्दी से उतर कर देखते हैं, तो यहाँ पर रजा था। मुस्कान तो एकदम से रजा को देखती रही और जावियार भी परेशानी की आलम में रजा की तरफ बढ़ता है। आपको कुछ हुआ तो नहीं? क्या हुआ, सब ठीक तो है? गाड़ी इस तरह से क्यों ड्राइव कर रहे थे? तो रजा, जो कि सिर्फ मुस्कान को देख रहा था, जावियार की बात का जवाब भी कैसे देता। लेकिन मुस्कान ने जल्दी से बात को बदला और फिर रजा को होश दिलवाई और जावियार से कहने लगी, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ठीक है, हमें जाना चाहिए, हमें लेट हो रही है। ऐसे ही जावियार और मुस्कान गाड़ी में बैठ गए और रजा मुस्कान को ही बस देखता रहा। अब तो रजा मुस्कान का पीछा नहीं छोड़ेगा, मुस्कान को इस तरह से आबाद खुश नहीं रहने देगा, क्योंकि रजा की जिंदगी टूट फूट चुकी है, तो फिर कैसे मुमकिन है कि वो मुस्कान को खुशी से जीने देगा। अब तो मुस्कान का जीना हराम हो जाएगा, क्योंकि दादी जान चूंकि उम्रा पर जा रही हैं और ऐसे में लैला बेगम पहले ही मुस्कान को पसंद नहीं करती, तो फिर अब तो रजा का भी आना जाना यहाँ पर हो जाएगा। रजा, जो कि मुस्कान का पीछा किया करेगा, और आज तो वो रोड पर मिला है, फिर आगे वो शॉपिंग मॉल में मिलेगा, और उसके बाद ये मुलाकातें, ये अचानक से मिलना मिलाना बढ़ता रहेगा। खैर, मुस्कान जावियार को बता देगी कि ये वही इंसान है जिससे उसका निकाह हुआ था। अब रजा ना सिर्फ शॉपिंग मॉल और रोड पर मिलता है, बल्कि एक दिन तो उसके घर में भी आ गया और मुस्कान पर अपना हक जताने लगा कि पहला निकाह उसका हुआ था मुस्कान से, इसलिए उसका पहला हक है मुस्कान पर। ये बातें सुनी तो जावियार तो रजा का गिरबान पकड़ लेता है। तुम मेरी बीवी के बारे में बात कर रहे हो, अपनी जबान संभाल कर बात करो। तुमने जो कुछ उसके साथ किया या उसका माजी जो भी था, सब जानता हूँ मैं। ऐसे ही जावियार, चूंकि लैला बेगम का बहुत लाडला बेटा है, जावियार को कुछ हो ना जाए, तभी तो जावियार जब ऑफिस जाता है तो यहाँ पर लैला बेगम मुस्कान को धक्के देते हुए घर से निकाल देती है कि उसकी वजह से वो अपने घर में इतना फस नहीं क्रिएट कर सकती। खैर, दूसरी तरफ मदीहा बेगम के साथ काफ़ी अच्छा हो रहा है। सुबह सवेरे जब बेड से उठी तो सास बेगम के सामने जाकर खड़ी होगी, मम्मी जी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? जल्दी से ब्रेकफास्ट बनवा दीजिए। तो यहाँ पर अब तो सास बेगम भड़क उठी, ओ बीबी किससे किससे ब्रेकफास्ट बनवा दूँ? सदके जाऊं, नहरा तो ऐसे है जैसे नौकरों की फौज लेकर आई हो कि उसमें से किसी एक से कहूं और
महारानी के लिए ब्रेकफास्ट बनवा दूँ और बीबी होश करो, हकीकत में जीना सीखो। ब्रेकफास्ट बनाओ और साथ मुझे भी दो, और तुम्हारा जो शोहर सोया पड़ा है ना, उसे भी उठाओ और उसे भी खिलाओ। उसने भी कल से कुछ नहीं खाया। तुम्हारी परेशानी में ऐसा मेरा बच्चा उलझा कि कुछ खाया ही नहीं। और हाँ, ये नाश्ता बनाने के बाद सफाई भी करनी है तुमने। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं रही कि मैं काम कर सकूं। जब बहू ले आई हूं तो मैं क्यों काम करूं? मदीहा तो परेशान होगी। क्या? मैं मैं मदीहा आसिम, मैं काम करूंगी? तो सास कहने लगी, नहीं, तुम मदीहा आसिम काम नहीं करोगी, लेकिन मदीहा अली जरूर काम करेगी। चलो चलो जाओ, किचन में जाओ, ज्यादा बातें सुनाने की जरूरत नहीं। ना ही मेरे भेजे में इतना दम है कि तुम्हारी बातें सुबह ही सुबह सुन सकूं। अभी कुछ खाया है नहीं कि बीबी के लेक्चर शुरू हो गए। अब तो मदीहा को आनन फानन कुछ ना कुछ तो करना ही है, और हमेशा ही हर काम करना है और फिर ही खाना है। मदीहा का तो बस नहीं चलता कि भूख हड़ताल कर दे कि उसे तो कुछ नहीं खाना। खैर खुद नहीं भी खाना, और अब घर वालों के लिए तो बनाना ही पड़ेगा। अभी ससुराल में पहला दिन है और दिन में तारे नजर आ गए। अभी तो 14 तबक रोशन होने हैं मदीहा के, और उसे एहसास होना है कि उसने कितना गलत फैसला किया। दूसरी तरफ रजा, जिसने हमेशा ही मुस्कान को परेशान किया था, आज फिर जब उसे रास्ते में मिला, टकराव हुआ, तो मुस्कान फिर से उसके बारे में सोचने लगी कि उसे मेरी शादी के बारे में मालूम पड़ गया है, कहीं आकर मेरी शादी को डिस्टर्ब ना कर दे। क्या मुझे जावियार को सब कुछ बता देना चाहिए कि वो इंसान ही रजा था जिससे मेरा निकाह हुआ था? और फिर मुस्कान जावियार को सब बता देगी, जिसके बाद इसकी जिंदगी काफी आसान हो जाएगी, क्योंकि रजा तो अब मुस्कान का पीछा नहीं छोड़ेगा। और ऐसे में जावियार को पहले से ही सब मालूम हो तो वो फिर जरूर मुस्कान के साथ हर कदम पर रहेगा। बेशक यही फर्क था जावियार और रजा में। रजा जल्दबाज था और डिसीजन खुद नहीं ले सकता था। डिसीजन पावर उस इंसान में नहीं थी, लेकिन इस इंसान में है। ये अपने डिसीजन खुद लेता है और मुस्कान की इज्जत करता भी है और फिर सबसे करवाता भी है। बेशक मुस्कान का ये इंतहा बहुत अच्छा साबित हुआ। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि रजा जो मुस्कान की जिंदगी में वापस आ चुका है और वो सुंबुल से भी तंग पड़ चुका है, क्या सुंबुल को छोड़कर मुस्कान से शादी कर लेनी चाहिए और मुस्कान को भी जावियार को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पहली मोहब्बत तो रजा ही थी? फ्रेंड्स, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? आखिर क्या होना चाहिए? जरूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।